हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सैनिक के राणा अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में एक पहाड़ी में बहते हुए नाले को लांघकर प्रताप को बचाया, जिसे मुगल सैनिक पार न कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई यह छलांग इतिहास में अमर हो गई। इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब माना जाता है। चेतक ने नाला तो लांघ लिया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें सुनाई पड़ रही थी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज सुनाई पड़ी, नीला घोड़ा रा असवार। प्रताप ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें एक ही अश्रोही दिखाई पड़ा, और वह था उसका सगा भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उन्हें देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था, और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ता था। अब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देख वह भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुगलों को यमलोक पहुंचने के लिए। इस बीच चेतक इमली के एक पेड़ तले गिर पड़ा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेजा और वो खुद चेतक के पास रुके। चेतक लंगड़ा हो गया था, इसलिए पेड़ का नाम भी खोड़ी इमली हो गया। इमली के पेड़ का यह ठूठ आज भी हल्दी घाटी में उपस्थित है। महाराणा प्रताप के इतिहास के अनुसार माना जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उसकी छाती का कवच 72 किलो का। उनके कवच, भाला, ढाल और 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फुट 5 इंच थी। चेतक के पराक्रम का पता इस बात से चलता था कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो चेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सिर पर पांव रख दिया था और प्रताप ने भाले से मान सिंह पर सीधा वार किया। चेतक के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी।